बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली वो भी खैरियत से होगी। तो अब रात हो गई है और खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया है, चाय पीने का टाइम है। तो कमरा काफी ज्यादा मैसी हुआ है। मैंने कहा कि सोने से पहले ना इसे समेट देती हूँ, क्योंकि सुबह हस्बैंड उठेंगे तो उनका नाश्ता वगैरह बनाना और वो चले जाएंगे। तो उसके बाद फिर मैंने बच्चों का नाश्ता बनाना, बस यही रूटीन चलती रहती है। तो मैंने कहा जल्दी से कमरा समेटते हैं और आपको अपडेट देनी थी मैंने कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। उसे इतनी ज्यादा तकलीफ थी, इतनी वो बीमार हो गई थी कि मुझे नहीं समझ आया कि अचानक से उसे क्या हुआ। असल में क्या हुआ था कि 4 बजे का टाइम था कि उसने बाहर की ना चिप्स खाई थी, आलू वाली। अभी वो चिप्स खाई थी, ना घंटा हुआ ना 2 घंटे हुए उससे वॉमिट आना स्टार्ट होगी। मुझे नहीं पता वो था वो चिप्स कैसी थी बाहर की, पता नहीं क्या चीज थी उसमें, लेकिन उसकी तबीयत 1 घंटे में ही ना 2 घंटे में इतनी कोई डाउन होगी कि हमें उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। और वो वाला ब्लॉग भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। बहुत परेशान थे हम लोग, बहुत ज्यादा। उसके पेट में मुसलसल 3-4 दिन दर्द रहा है और इतना वो रोती थी, उसको देख के मैं भी रोने लग जाती थी। और याद कर मेरे हस्बैंड उनको भी काफी ज्यादा तकलीफ हुई थी। जाहिर सी बात है बच्चों की तकलीफ माँ बाप से देखी नहीं जाती। मेरी अल्लाह से दुआ है अल्लाह किसी की भी औलाद को इतनी तकलीफ ना दे। अल्लाह सबको अपने अफ़्ज़ोमान में रखे, सबको सेहत दे। बच्चे जब खुश होते हैं ना तो माँ बाप का दिल नेचुरली खुश होते हैं, रौनक लगी रहती है। लेकिन जब बच्चे बीमार हो जाए तो माँ बाप का दिल नहीं लगता, वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। अभी कल रात की बात है, मेरी बस होगी, मेरी हिम्मत ना जवाब देगी, मैं बैठ के इतना रोई जाऊं कि आंसू रुके ही ना। बहुत ज्यादा परेशान थी कि वो मुसलसल कह रही मेरे पेटू दर्द हो रहा है, इवन कि वो ये कह रही कि अब ये ठीक नहीं होगा। उसकी ये बातें सुन के वो बच्ची भी थक गई। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे बहरहाल, लेकिन अभी वो आज माशाल्लाह बहुत बेहतर हुए। मैंने कहा अपनी यूट्यूब फैमिली को मैं बता दूं और यकीन करें आप सब ने इतनी ज़्यादा दुआएं दी, इतनी ज़्यादा दुआएं दी, इतना साथ दिया कि मेरा दिल खुश हुआ। और आप सबकी दुआएं भी जो रंग लाई हैं और माशाल्लाह से मेरी बेटी पहले से खैर खैरियत से है। और बस इसी तरह से दुआ करते रहना है और साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ रूम को समेट लेते हैं। ये रूम को दिन में तकरीबन मैं 2-3 दफा हाथ मारती हूँ, समेटती हूँ, लेकिन बच्चों वाला घर है, बच्चों वाला रूम है, ऐसा ही हो जाता है। बस फिर बिखेर देते हैं, खिलौनों को समेट के रखती हूँ। और यकीन करें मैं इतना थक जाती हूँ, अकेली हूँ, 2 बच्चों को संभालने वाली हूँ, किचन भी देखना होता है, खाना बनाना होता है। और एक ठीक नहीं थी, उसको दवाइयाँ वगैरह देनी और साथ में ORS का पानी भी बना के रखती थी वो भी। तो काफी हेक्टिक रूटीन है, बहुत ही बिजी। तो खैर बातें तो होती रहेंगी, साथ साथ रूम समेट लेते हैं। और इस चीज को तो मैं माशाल्लाह से, और मेरे जो सब्सक्राइबर थे वो पूछ रहे थे कि ये किस चीज का चार्ट लगाया हुआ है। चार्ट क्या है पता, चार्ट ही होता है। देखा कल भी नहीं काम करी मेरी। तो ये नूर का डाइट प्लान है, मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग, मेरे लिए बहुत ही आसानी रह जाती है। तो जब वो 1 साल की हुई थी ना तब मैंने ये लगाया था। उसके अलावा थर्सडे बच्चों का सदका वगैरह लिखा था। तो दूध और बॉयल एग सीरियल एग से स्टार्ट किया था। चावल थे, आलू टोस्ट, खिचड़ी थी, सूजी थी, साबूदाना था, कस्टर्ड सीरियल एग और रात को दूध था। तो सिंपल सा ये लगाया था। इसको अब मैं 1-2 दिन तक इसे ना उतार दूंगी। अब इस माशाल्लाह से उसे मैं खिलाती पिलाती हूँ। डॉक्टर ने कहा है कि वो घर की हर चीज खा सकती है, तो घर का ही सारा मील दूंगी। तो यहाँ से अब मैं सेटिंग स्टार्ट करती हूँ, चीजें इसमें रखती हूँ। और ये उसके केले वगैरह भी रखे हैं। ये बैक साइड पे एक दुकान टोस्ट वाली है, वहां से हम लोग 3-3 करके ले लेते हैं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा वो बीमार हुई है, उसकी सेहत बहुत डाउन हो गई है। तो उसको हमने सोचा है कि हम अपना खाना पीना बेशक बंद कर दें, लेकिन उसका फ्रूट अब ऐड रखेंगे, इंशाल्लाह उसे देंगे, ताकि उसकी जो सेहत है ना वो बहाल हो वापस से। बहुत ज्यादा वो डाउन हो गई है और फेस से भी उसका पता चल रहा है कि उसे बीमारी का बहुत बड़ा झटका लगा है। और ये इधर ही पड़ा है, इसमें मैं दूध वगैरह बनाती हूँ। किचन में जाऊंगी तो ले जाऊंगी और ये भी ले जाऊंगी। पहले मैं रूम को समेट लेती हूँ। और ये देखिए दूसरे रूम की भी चीजें ना बच्चे इधर ही ले आते हैं। ये लो बेटा अपना कपड़ा लो। तो अब पहले ना मैं खिलौने समेट लेती हूँ, क्योंकि अभी चाय बनानी है, उसके बाद हमारा सोने का टाइम हो जाएगा।
8:30 9 तो इधर ही बज चुके हैं। और कंबल वगैरह अभी फिलहाल मैं नहीं लपेटूंगी, उन्हें चारपाई पे कर दूंगी क्योंकि अभी हमने सोना है और लेना है। और ये पॉट पे इधर ही रखा था क्योंकि उसे चला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, वो चल भी नहीं सकती थी, तो बस यही बेड से उठा के उसे इधर पॉट पे बिठा देते थे, इतनी ज्यादा उसे तकलीफ थी। और ये इधर मैंने उसका ORS पानी बना के रखा हुआ है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गई थी। तो अभी तीसरा चौथा दिन है मुसलसल मैं उसे ये दे रही हूँ, और अभी कल का एक दिन है वो भी मैं दूंगी उसे। चलो मेरा बेटा खेलो। तो जल्दी से बेडशीट सही कर लेती हूँ। अभी कंबल फिलहाल ना मैं ऐसे ही रख रही हूँ क्योंकि चाय पीनी है और बच्चों को दवाइयां देनी है और फिर हमने सो जाना है। खैर बच्चे तो सो जाते हो और मैं ना यूट्यूब पे कोई ड्रामा देख लेती हूँ। ड्रामा देखने के बाद कोई थोड़ा सा जागना, ड्रामा देखने के 11 बज जाते, 12 के पास ना मैं सो जाती हूँ। और काफी दिन हो गए कि परेशानी थी, मैंने कोई ड्रामा नहीं देखा, ना ही जाहिर सी बात है देखने को दिल करता जब आपके बच्चे स्पेशल ठीक ना हो, तो यूट्यूब बिल्कुल भी देखने को दिल नहीं करता। अब वैसे भी माशाल्लाह से रमजान आ रहा है तो उसकी एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है माशाल्लाह से, भरपूर अपनी तरफ से इबादत शुरू कर दी, अल्लाह का जिक्र शुरू कर दिया है। और आप सबसे भी कहूंगी आप भी लाजमी दुआएं कीजिएगा, इबादत कीजिएगा और तैयारियां स्टार्ट कर दें। अभी मैंने ना कल वीकेंड आ रहा है, मेरे हस्बैंड को छुट्टी होगी तो मैंने इंशाल्लाह जो जो भी तैयारी करनी है आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करनी है। मेरे चैनल को शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि रमजान की जितनी भी प्यारी प्यारी सी वीडियोस होंगी ना वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और यकीन करें से कि प्यारा प्यारा रमजान आ रहा है, मुसलमान के तो दिल भी वैसे भी खुश हो जाते हैं इस महीने से, क्योंकि और कोई मंथ इतना खुशगवार हो ना हो, लेकिन रमजान इतना नेमतों रहमतों और बरकतों वाला महीना है कि जिसके पास रिस्क नहीं भी होता अल्लाह हर हाल में उसके घर में रिस्क पहुंचाता है ताकि कोई भी मुसलमान भूखा प्यासा ना रहे। माशाल्लाह इतना नेमतों और रहमतों कर्मों वाला ये महीना होता है। तो हम लोगों ने ढेर सारी इबादत करनी है, सबसे मेन हमने पहले रखना है वो है इबादत को, दुआओं को। हमने सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआएं करनी है, जितने भी बीमार हैं, जितने भी बेऔलाद हैं, जितने भी परेशान हैं, जितने भी बेटियां घरों में बैठी हैं, बेटियों के अच्छे नसीब के लिए सबके लिए हमने दुआ करनी है। और मुझे और मेरी फैमिली को भी आप सबने लाजमी दुआ में याद रखना है। अभी ये फिलहाल कंबल इधर ही पड़े हैं और मैं तकिए इधर रख देती हूँ। तो देखिए रोज ही मैं बेडशीट सही करती हूँ, उसके अलावा निकालती हूँ, लेकिन ये मेरी रूटीन इतनी बिजी होती है ना कि ये जो तकियों के छाड़े ये साइड पे रख देती हूँ और ऐसे रंग बिरंगे बस चादर के साथ चल रहे होते हैं और कोई मैं फिर सेट भी नहीं कर पाती। खैर एक दिन इंशाल्लाह बच्चे भी बड़े हो जाएंगे, हमारे लिए सानियां भी पैदा हो जाएंगी। हस्बैंड के जूतों को बेड के नीचे रख के थोड़ा सा हम स्वाब भी ले लेते हैं। और सर्दी दोबारा फिर से वापस आ गई है, बहुत ज्यादा ठंड है और किचन का पानी भी बहुत ठंडा होता है, बर्तन धोते वक्त काफी ठंड लगती है। तो थोड़ा बहुत समेट लिया है, कल फ्राइडे है और ये जो ना ब्लॉग्स ना मैं आगे पीछे करके बनाती रहती हूँ ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी हो, कोई भी मसला हो, अल्लाह ना करे मेरे से ब्लॉग बन ना पाए, तो फ्राइडे सैटरडे संडे आगे पीछे व्लॉग मेरे होते रहते हैं। तो ये ना कहिएगा कि मैं फ्राइडे कह रही हूँ तो सैटरडे संडे को व्लॉग आ रहा है, तो व्लॉग्स मेरे लेट आते रहते। मैं ना मेरी कोशिश होती है साथ साथ वीडियोस बना के रखती जाऊँ ताकि
कभी कोई मेरे पास बिजी रूटीन और टफ रूटीन है, मैं बना ना पाऊँ तो मैं साथ साथ शेड्यूल करती रहती हूँ, साथ साथ अपलोड करती रहती हूँ। तो वीडियोस पहले मैं बना के रखती हूँ और ऐसे ही प्यारे प्यारे कमेंट्स, दुआएं लाजमी भेजते रहिएगा। इससे ना इंसान को हौसला, हिम्मत और तसल्ली मिलती है और यकीन करें मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश होता है और यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही मेरा भरपूर साथ आपने देते रहना है ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ और जिस तरह आप लोग कमेंट्स में कहते हैं ऐसे ऐसे कर लें, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करती हूँ वैसे करने की। तो बस लाजमी कमेंट्स में बताते रहिएगा। तो चलें जी, व्लॉग को यहीं पे करती हूँ मैं एंड। तो मैंने कहा अपनी बेटी की सेहत की अपडेट दे दूँ। और जी मेरा बेटा थोड़ा थोड़ा उसके पेट में दर्द होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। तो मैंने कहा अपनी बेटी की सेहत की अपडेट भी दे दूं और साथ में रूम भी थोड़ा सा समेट दूं और इसी तरह आपके साथ प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें भी हो जाए और रमजान की भी वीडियोस मैं लेके आऊंगी। और बस आप लोग बताइएगा आप लोग रमजान की कैसी तैयारियां कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, मुझे भी कमेंट्स में लाजमी बताना है। सॉरी जुबान भी नहीं साथ दे, पता नहीं क्या बात है, एक तो सांस फूलना शुरू हो जाता है आजकल, इस बात की नहीं समझ आ रही। खैर दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।